जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को डेली क्लास लेकर आए हैं। आपको ये आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लास मिलती रहेंगी और आपको ऐसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा यानी कि जो फालतू की चीज़ें हैं वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये सारी वीडियो हमारी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केलिकट्टू और थेड्डायम किस नृत्य के भाग हैं? तो ये जो केलिकट्टू और थेड्डायम है ये कथकली नृत्य के भाग हैं, ठीक है। अब जितने भी नृत्य से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मेडियट्टू केरल का अनुष्ठान नृत्य है और जिसमें देवी काली की युद्ध स्वरूप का वर्णन किया जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसमें विष्णु की पूजा की जाती है मोहिनी अट्टम नृत्य में। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिरट्टम है। इस नृत्य के कई भाग होते हैं सादिरट्टम के, जैसे कि अल्लीरप्पू, जातिस्वराम, शब्दम, तिल्लाना, ठीक है। ये सादिरट्टम के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डोंगरी महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। डोंगरी महोत्सव का आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के अन्य त्योहार और महोत्सव को देखेंगे, जैसे कि कुल्लू दशहरा, नालबाड़ी मेला, फुलैच महोत्सव, साजो फेस्टिवल, हल्दा महोत्सव, मिंजर मेला, लोसार महोत्सव, नाटी डांस और माघ साजी। ये सभी हिमाचल प्रदेश के त्योहार और महोत्सव हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, कुल्लू मनाली, रोहतांग दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के शिवालिक श्रेणी के हिस्से में आता है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट हैं 68 यानी कि 68। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाविना पटेल और इनका संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक है। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 भाविना पटेल बनी हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू है और मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक तथा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, मीराबाई चानू ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 ए के, ठीक है। अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति हुई थी। अब अनुच्छेद 323 ए ये संसद कानून के द्वारा भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में है, ठीक है। और सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय या विचार का प्रावधान कर सकती है। ये अनुच्छेद 323 अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक है। अब अनुच्छेद 343 ये राष्ट्रभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 352, 356, 360 ये तीनों आपातकाल से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मकबरा चीनी का रोजा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में प्रसिद्ध मकबरा चीनी का रोजा स्थित है। चीनी का रोजा शाहजहां के प्रधानमंत्री अफजल खान आलमी का मकबरा है और एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में है, जिसे नूरजहां ने अपने पिता गयासुद्दीन बेग के स्मृति में बनवाई थी, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाया था। ये प्रथम गार्डन प्रकार मकबरा है, ठीक है। प्रथम मुगल गार्डन प्रकार का ये मकबरा है। और ये अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदराबाद में है और बाबर का मकबरा ये काबुल में है। इसे बाग ए बाबर के नाम से भी जानते हैं, बाबर के मकबरा को। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर के राजस्थान में है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक वाई गॉड्स डिक्री, ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव की। ठीक है, कपिल देव की आत्मकथा है वाई गॉड डिक्री, ये पुस्तक है कपिल देव की। और कपिल देव की अन्य पुस्तक है जैसे कि द स्टेट फ्रॉम दे हार्ट, ठीक है, ये भी है कपिल देव की पुस्तक। और कपिल देव भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं। भारत प्रथम वर्ल्ड कप कपिल देव के कप्तानी में ही 1983 में जीता था। और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में कपिल देव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सौरव गांगुली की पुस्तक है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ और प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और 281 यानी कि 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के तहत फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस हैं रेखा। ठीक है, इन्हें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता ये देविका रानी है। और 52, ठीक है, यानी कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 ये आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा है, तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और ये इंटरनेशनल वाला है, दो मिलते हैं। ठीक है, और आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी तथा अब यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा दोनों पुरस्कारों का, तथा दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, और भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता थे पंडित रविशंकर और प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे भानु अथैया। ठीक है, प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे भारत के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सभी विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड की डिस्पैच 1854 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। ठीक है, किए गए थे। और तत्कालीन गवर्नर थे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी.के. कड़वे के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में किया गया था। भारत में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने की थी। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन बनी है। और मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा 19 नवंबर 2015 को ये घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और पहली बार प्रवासी दिवस ये 2003 में 9 जनवरी को मनाया गया था। ये गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन पर मनाया जाता है। और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राजनेता डॉक्टर सुकर्ण अतिथि के रूप में आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सिकंदर महान ने किस नदी के किनारे राजा पोरस को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान ने झेलम या इसका प्राचीन नाम जो वितस्ता था, इस नदी के किनारे राजा पोरस को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और दशराज युद्ध ये राज सुदास और 10 राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे स्टार लगाइएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने ये भाग लिया था, तीनों वंशों ने, और कन्नौज को अपने अधिकार में करने के लिए इसका उद्देश्य था। ठीक है। और सिकंदर मकदूनिया के शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है सिकंदर कहाँ का शासक था, तो ये मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम का वर्गीकरण कब किया था? तो 1969 में आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम का वर्गीकरण किया था। आर.एच. व्हिटकर के द्वारा खोजा गया किंगडम का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमिलिया है। ठीक है। ये आप लोग इनके नामों से पता लगा सकते हैं, जैसे कि प्लांट में पौधे, एनिमिलिया एनिमल्स, कवक और प्रोटिस्टा मोनेरा, ये सब जान सकते हैं आप लोग। ठीक है। और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज 1953 में की थी। इसी कारण इन्हें, ठीक है, किन्हें, वाटसन एवं क्रिक को 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ग्रेगरी मंडल ने आनुवंशिकी की खोज 1856 में स्टार्ट की थी और ग्रेगरी मंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस योजना का एक उत्पाद का रूप तरुण है? ठीक है। केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जिसका एक रूप तरुण है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की। ठीक है। अब पीएम जो मुद्रा योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम मुद्रा यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पीएम मुद्रा योजना का फुल फॉर्म बताइए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत 3 प्रकार के लोन मुहैया कराए जाते हैं। एक लोन होता है शिशु लोन, जिसे 50,000 तक का इसमें ऋण मुहैया कराया जाता है, और किशोर, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाता है, और तीसरा है तरुण। ठीक है। यही देखिए आप इस योजना का रूप आ गया है, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। तरुण जो है तीसरा, ये लोन का रूप है, ये 50,000 से नहीं, ये 5 लाख से 10 लाख का ऋण प्रदान कराता है तरुण के तहत। ठीक है। ये है आपकी ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसमें लोन जो है ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और एनबीएफसी तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा ये लोन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा के जगह ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के माइकल रेंज के पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, ये उद्गम स्थल है। और सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ताप्ती नदी पर प्रमुख परियोजना जैसे कि उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना इत्यादि हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितवे बंदरगाह, ये म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह है। और जैसे कि अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के बंदरगाह देख लेते हैं। पड़ोसी राज्य श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, और ग्वादर ये बंदरगाह ये पाकिस्तान में है, और ये चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है। ग्वादर बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश का बंदरगाह है,
अब कुछ भारत के प्रमुख पश्चिमी तटीय बंदरगाह ये पूछता है। अभी CHSL का एग्जाम हुआ है, उसमें आया था। ठीक है, कांडला पूछ लिया था। तो ये जो है बंदरगाह, तटीय बंदरगाह, कांडला ये गुजरात में है, और मर्मगोवा और कोच्चि, नौवा सेबा, मंगलुरु बंदरगाह ये भारत के प्रमुख पश्चिमी तटीय बंदरगाह हैं। और भारत के कुछ हैं आपके प्रमुख पूर्वी तट के बंदरगाह, जैसे कि चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। ठीक है, ये भारत के प्रमुख पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपको इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, और आने वाली अगली भी क्लास में ऐसे ही आपको क्लासें मिलती रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अगर आज की क्लास को पूरा वॉच किया होगा तो आप लोगों को ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लगी होगी। ठीक है, आप लोगों की आगे की भी जो क्लासें लेनी है, यानी कि आपको पढ़नी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको एनालिसिस जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो कराएंगे हम। तो इसलिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कॉन्टेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।